पहले तो आपका धन्यवाद कहूँगा मेरे चैनल में इंटरव्यू देने के लिए। जैसा अमेरिका का तानाशाह है, सुप्रीमो नेता खमेनेई की मौत से आपको दुख पहुंचा बहुत, आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहते सर? आयतुल्लाह खामनेई की मौत से, शहादत से न सिर्फ हमको दुख पहुंचा है बल्कि तमाम इंसानों को तकलीफ़ पहुंची है। इसलिए कि वो एक ऐसा लीडर थे, ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने इंसानियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं और हर तानाशाह के मुकाबले पर खड़े हो गए हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि हमारा साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया। उन्हीं ने हर इंसान का साथ दिया, न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि तमाम इंसानों का साथ दिया था। जैसा रवैया युद्धपूर्ण चल रहा है, इससे शांति सौहार्द तो बनेगा नहीं। अब तो शांति का रवैया अपनाना चाहिए ना अमेरिका को, क्यों नहीं सोच रहा? हाँ, अभी वो शांति के लिए सोचेंगे। अभी कोई उनका नुकसान नहीं हुआ है। जब उनका कोई बड़ा नुकसान होगा तो उसके बाद शांति के लिए सोचेंगे और ज़रूर सोचेंगे। पैलेस्टाइन पे जैसे हमला हुआ, पैलेस्टाइन को धूल में मिला दिया गया, कई जनों की जान चली गई, लेकिन इजराइल का बार बार कहना है कि जो गाज़ा है उनने भी तो हमारे प्रति, हमारे लोगों के प्रति गलत रवैया अपनाया था, तभी हमने हमला किया। सबसे बड़ी बात यह है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन वालों ने इन यहूदियों को बसने का मौका दिया। जब कोई इनको अपने यहाँ जगह नहीं दे रहा था तो इन्होंने अपने यहाँ जगह दी। क्या ये इससे बड़ा एहसान कोई हो सकता है? और रहा ये कि गाज़ा के मुताल्लिक़ गाज़ा वालों ने कोई परेशान नहीं किया है। कोई अब तक की तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या बताएं कि गाज़ा वालों ने यहूदियों को परेशान किया हो, इसराइलियों को परेशान किया हो। उन्होंने कोई परेशान नहीं किया। एक तरफ है मुस्लिम समाज, एक तरफ है यहूदी समाज। काफ़ी समय से, कई वर्षों से इन लोगों में आपसी दुश्मनी है कि ये षड्यंत्र है एक देश द्वारा जो अमेरिका है, इन दोनों को लड़वाने का, जो अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। ये सच है? अब ये नहीं कह सकते कि इसमें अमेरिका ये काम कर रहा है कि यहूदी लॉबी ये काम कर रही है। यह है कि आमने सामने हैं और एक ज़माने से आमने सामने हैं, मगर कौन काम कर रहा है ये नहीं कह सकते। और हम ये सोचते हैं कि दोनों ही ये काम कर रहे हैं और दोनों ही इंसानियत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। देश पे क्या असर पड़ेगा, भारत पे? मुल्क पर जो असर होने वाला है, जाहिर है हमारे राबिते और हमारे ताल्लुक़ ईरान से बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे सरकार के हमेशा बहुत अच्छे ताल्लुक़ात रहे हैं और अभी भी ताल्लुक़ात अच्छे ही रहेंगे। और इसका असर न सिर्फ हमें है बल्कि पूरे मुल्क को है, पूरे अहले सियासत को है। आरिफ मोहम्मद साहब अभी तकरीर कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ किसी एक फ़िरक़े, किसी एक ग्रोह, किसी एक कौम को इसका दर्द नहीं है बल्कि सबको है और हिंदुस्तान पर इसका दर्द फैला हुआ है। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार को कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मोदी सरकार तो जो काम कर रही है वो करेगी और हमें उम्मीद है कि ये जो इस वक्त हमारी 1 घंटे के लिए इजाज़त मिल गई है और 1 घंटे में इजाज़त मिल गई है, जबकि यहाँ बहुत देर से इजाज़त मिलती है। अगर सरकार का इसमें रवैया नर्म न होता तो कैसे इजाज़त मिल सकती थी? इस तरह से ईरान पे हमला किया है इजराइल और अमेरिका ने, उसमें जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनके नाती पोते, वो सब उसमें शहीद हुए हैं। कई और बड़ी शख्सियात जो है वो शहीद हुए हैं। ये उस वक्त हमला किया है कि जब बातचीत चल रही थी। एक तरफ अमेरिका बातचीत करता है और दूसरी अमेरिका जो है वो हमला करने का काम करता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा जून 2025 में भी ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस बार भी वही हरकत की है और ये टारगेटेड जो है ये अटैक किया गया है। लेकिन अमेरिका चाहता क्या है? कहीं वेनेजुला में जो है वो प्रेसिडेंट को पकड़ ले जाता है, कहीं किसी को टैरिफ की धमकी देता है, कहीं किसी को, यानी अपनी मनमर्जी जो करता है। लेकिन दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यह आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत नहीं है बल्कि ये पूरे आलम इंसानियत का कत्ल है। इसलिए दुनिया को चाहिए कि वो खड़े हों और इस जालिमीन का मुकाबला करें। तो सर आपको क्या लगता है अमेरिका कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहा है? पर देखिए, बड़े बड़े तानाशाह आए, बड़े बड़े तानाशाह आए और वो चले गए, तो इसलिए जो है ज़ियारत हो रही है।
आज हम जंतर मंतर पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि सुप्रीमो नेता खामेनेई की मौत से यहाँ पे काफ़ी लोगों को दुखद पहुँचा है और जो प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अमेरिका और इजराइल का तानाशाह जो कई सालों से दिख रहा है, पैलेस्टाइन ने झेला, अब जाके इसके बाद दुबई, ईरान सब झेल रहे हैं। लेकिन क्या कहने का मतलब, ये युद्ध कब थमेगा, शांति कब बनेगी, व्यवस्था कब होगा? ये अमेरिका को भी सीखना चाहिए कि युद्ध से स्थिति सही नहीं होने की, शांतिपूर्ण रवैया से ही स्थिति ठीक होती है। सौहार्द की भावना रखना चाहिए।